हाय दोस्तों, वेलकम टू मिर्जा वीलॉग। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत रोमांचक होने वाली है। पुरातत्व, कला, भूविज्ञान, प्राणी विज्ञान और मानव विज्ञान से संबंधित दीर्घाओं के साथ भारतीय संग्रहालय ज्ञान का एक विशाल भंडार है। यहाँ आकर आप घंटों बिता सकते हैं और फिर भी बहुत कुछ देखने को बाकी रहेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल है? कोलकाता का बिड़ला प्लेनेटेरियम आपको इस अद्भुत ब्रह्मांड की सैर पर ले जाता है। बौद्ध स्तूप और सांची शैली की तर्ज पर डिजाइन किया गया ये गोलाकार ढांचा आपको तारों, ग्रहों और आकाशगंगाओं की दुनिया दिखाता है। यहाँ नियमित रूप से खगोल विज्ञान से संबंधित शो और प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं, जो बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए रोमांचक और ज्ञानवर्धक होती हैं। बिड़ला प्लेनेटेरियम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति हमारी जिज्ञासा को जगाता है। कोलकाता के व्यस्त जीवन से एक ब्रेक लेते हुए हम अब आते हैं प्रिंसेप घाट। हुगली नदी के किनारे स्थित यह घाट कोलकाता का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। यहीं पर 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था, जिससे भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई। आज प्रिंसेप घाट स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय हैंगआउट स्पॉट है। यहाँ आकर आप नाव की सवारी का आनंद ले सकते हैं, सूर्यास्त देख सकते हैं या बस हुगली नदी के शांत पानी को निहार सकते हैं। कोलकाता के मध्य में स्थित शहीद मीनार पहले ऑंक्टरलोनी स्मारक के नाम से जानी जाती थी। इसकी नींव 1828 में मेजर जनरल सर डेविड ऑंक्टरलोनी की याद में रखी गई थी, लेकिन बाद में इसे उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित कर दिया गया जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। 48 मीटर ऊंची यह मीनार मिस्र और सीरिया की प्राचीन वास्तुकला से प्रेरित है। इसके ऊपर से आपको कोलकाता शहर का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। शहीद मीनार हमें उन वीरों की याद दिलाती है जिन्होंने हमें आजादी दिलाने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। कोलकाता सिर्फ ऐतिहासिक इमारतों का शहर नहीं है, बल्कि आस्था और भक्ति का केंद्र भी है। हुगली नदी के पूर्वी तट पर स्थित दक्षिणेश्वर काली मंदिर देवी काली को समर्पित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। इसकी स्थापना 19वीं सदी में रानी रासमणी ने की थी। यहाँ आने वाले भक्तों का मानना है कि मां काली भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती है। मंदिर का शांत वातावरण, भक्ति गीत और आरती आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। कोलकाता का साहित्यिक इतिहास बहुत समृद्ध रहा है और राइटर्स बिल्डिंग इसका एक गौरवशाली प्रतीक है। 18वीं शताब्दी में निर्मित यह भव्य इमारत पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लेखकों के लिए कार्यालय हुआ करती थी। यहीं पर कंपनी के महत्वपूर्ण दस्तावेज और पत्र लिखे जाते थे। आज राइटर्स बिल्डिंग पश्चिम बंगाल सरकार के कई विभागों का कार्यालय है। इसकी विशाल गुंबद, ऊंचे स्तंभ और भव्य सीढ़ियां हमें उस दौर की याद दिलाती है जब कोलकाता ब्रिटिश भारत की राजधानी हुआ करता था। कोलकाता के ऐतिहासिक केंद्र में स्थित टाउन हॉल ग्रीको रोमन शैली की वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। इसका निर्माण 1813 में पूरा हुआ था और यह उस समय कोलकाता के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र हुआ करता था। यहाँ नृत्य, नाटक और संगीत के कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे और ब्रिटिश अधिकारी यहाँ महत्वपूर्ण बैठकें करते थे। आज टाउन हॉल कोलकाता नगर निगम का मुख्यालय है। इसके अंदर एक पुस्तकालय और एक संग्रहालय भी है, जहां आप कोलकाता के इतिहास के बारे में जान सकते हैं। निजाम पैलेस, जिसे पहले गैलस्टन पार्क के नाम से जाना जाता था, कोलकाता के उन ऐतिहासिक स्थलों में से एक है जो सदियों से अपनी शान, मजबूती और गर्व के साथ खड़ा है। इसकी नींव 20वीं सदी की शुरुआत में हैदराबाद के निजाम ने रखी थी और यह जल्द ही कोलकाता के सबसे भव्य महलों में से एक बन गया। आज निजाम पैलेस एक लग्जरी होटल में तब्दील हो चुका है, जहां आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ आपको शाही ठाट बाट की झलक भी मिलती है। इसके विशाल कमरे, भव्य बॉलरूम और हरे भरे लॉन आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। कोलकाता के शोर शराबे से दूर हुगली नदी के पश्चिमी तट पर फैला हुआ है बॉटनिकल गार्डन। 1787 में स्थापित यह उद्यान 273 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, फूल और जड़ी बूटियां देखने को मिलती हैं।
यहाँ का मुख्य आकर्षण है द ग्रेट बरगद का पेड़, जो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने पेड़ों में से एक है। बॉटनिकल गार्डन प्रकृति प्रेमियों, फोटोग्राफरों और शांति चाहने वालों के लिए एक आदर्श जगह है। कोलकाता क्रिकेट प्रेमियों का शहर है और ईडन गार्डन इसका मंदिर है। 1864 में स्थापित यह क्रिकेट स्टेडियम दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने क्रिकेट स्टेडियमों में से एक है। यहाँ कई ऐतिहासिक मैच खेले गए हैं और कई यादगार लम्हे बने हैं। ईडन गार्डन की दर्शक क्षमता लगभग 68,000 है और यहाँ मैच के दौरान एक अलग ही माहौल होता है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह जगह किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। कोलकाता के दक्षिणी भाग में स्थित बिड़ला मंदिर भगवान कृष्ण और देवी राधा को समर्पित एक भव्य मंदिर है। इसका निर्माण 20वीं सदी के मध्य में बिड़ला परिवार द्वारा करवाया गया था। पूरी तरह से सफेद संगमरमर से निर्मित यह मंदिर हिंदू वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। यहाँ आने वाले भक्त भगवान कृष्ण और देवी राधा का आशीर्वाद लेते हैं और शांति और आध्यात्मिकता का अनुभव करते हैं। बिड़ला मंदिर कोलकाता के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। हमारे सफर का आखिरी पड़ाव है सेंट पॉल चर्च। कोलकाता के हृदय में स्थित यह चर्च गौथिक पुनरुद्धार वास्तुकला का एक सुंदर उदाहरण है। इसका निर्माण 1847 में पूरा हुआ था और यह उस समय कोलकाता के सबसे बड़े चर्चों में से एक था। चर्च के अंदर आपको सुंदर रंगीन कांच की खिड़कियां, ऊंची मेहराबें और शांत वातावरण देखने को मिलेगा। सेंट पॉल चर्च कोलकाता की धार्मिक विविधता का प्रतीक है। तो दोस्तों, ये था हमारा कोलकाता के 18 ऐतिहासिक रत्नों का सफर। हर एक जगह अपने आप में एक कहानी समेटे हुए है जो हमें अतीत की गलियों में ले जाती है। ये शहर सिर्फ इतिहास का खजाना ही नहीं है बल्कि आधुनिकता का भी प्रतीक है। यहाँ आपको पुराने जमाने की याद दिलाते हुए भव्य इमारतें, मंदिर और घाट दिखाई देंगे, तो वहीं आपको आधुनिक गगनचुंबी इमारतें, शॉपिंग मॉल और रेस्तरां भी दिखाई देंगे। कोलकाता एक ऐसा शहर है जो आपको अपनी ओर खींचता है, आपको अपनी संस्कृति में रमा लेता है। अगर आप भी इस खूबसूरत शहर की सैर करना चाहते हैं तो देर किस बात की, अपने बैग पैक कीजिए और निकल पड़िए कोलकाता की यात्रा पर।